मेरे छोटे भाई हैं, तो बड़ा प्यार है मेरा। पूरी दुनिया जानती है कि धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा जी के साथ कैसा स्नेह है। तो एक सनातन को जगाने की एक कोई ना कोई हर व्यक्ति, हर साधु अपने-अपने माध्यम से, अपनी-अपनी विचार से एक प्रयास कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। भारत की मिट्टी को चाहता है, जहाँ की संस्कृति को चाहता है, गौ माता की रक्षा के लिए जो सिखों का जो बलिदान है, जो गुरु साहब की जो परंपरा है, उसको हम आगे लेके जाने के लिए प्रयास करें। आज ग्वालियर की धरती पे महाराज जी का जो प्यार, आशीर्वाद पाके हमें जो स्नेह मिलता है, ये हमें एक स्पिरिट की तरह लेके जाता है, जो राष्ट्र के लिए हमें यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाता है। आज भी मान लो बाकी स्टेट के अगर देखें, पंजाब में फिर भी गाय कम रोड पे मिलती हैं, पर दूसरी स्टेटों में जैसे आप एमपी में, यूपी में, राजस्थान में, तो मैं चाहूँगा कि हमें सब मिलके देखिए कि जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ पे हज़ारों की गिनती में गायों की सेवा होती है, इतने तो इंसानों को एक साथ रखना मुश्किल है। साफ शब्दों में वो जो मुगल है, जो मोहम्मडन्स हैं, वो इस देश का धर्म नहीं है। वो मिस्र से चला जो तलवार के दम पे दंड सजावा के जबरी जो लोगों को कन्वर्ट करके धर्म बना हुआ है, तो उनके पास संस्कार कैसे हो सकते हैं? जिनके पास बहन का, माँ का सम्मान नहीं है, तो संस्कार के नाम की चीज़ तो उनके पास हो नहीं। संस्कार है ही हमारे यहाँ। हम पूरी दुनिया में वक्त स्टेट में वक्त जगहों पे जो जाते हैं, महाराज जी के साथ कार्य करते हैं, तो एक ही हमारा उद्देश्य है कि हम जो है ब्रदरहुड का जो मैसेज है, जो आपसी भाईचारे की सांझ है, जो हमारी संस्कृति है, जिसके लिए हमारे गुरु ने बलिदान दिए हैं, हम उसको आगे लेके जाएं। नमस्कार, मैं एकता शर्मा और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज़। आज हमारे साथ राष्ट्रीय संत बाबा हरजीत जी मौजूद हैं, जो कि हमारे साथ आज आदर्श गौशाला में हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्वालियर की धरातल पे। सबसे पहले तो बाबा जी, मैं सबसे पहले ये पूछना चाहती हूँ कि अभी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो है, उनके द्वारा पदयात्रा निकाली जा रही है, किस तरीके से आप उसको देखते हैं? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय श्री राम, जय गौ माता। मेरे छोटे भाई हैं, तो बड़ा प्यार है मेरा। पूरी दुनिया जानती है कि धीरेन्द्र शास्त्री के बाबा जी के साथ कैसा स्नेह है। तो एक सनातन को जगाने की एक कोई ना कोई हर व्यक्ति, हर साधु अपने माध्यम से, अपनी विचार से एक प्रयास कर रहे हैं। बड़ी खुशी होती है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि पंजाब एरिया जो है, वहाँ पर खालिस्तानी समर्थक होते हैं। कहीं ना कहीं दंगे भड़काने की बातचीत जो है वहाँ पर देखी जाती है। क्या आप खालिस्तान को समर्थन देते हैं? क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ है, तो खालिस्तान भी एक हिस्सा बनना चाहिए? पहले तो बेटा आप राष्ट्रीय संत बोलते हैं। राष्ट्र कौन होगा? राष्ट्रीय संत वो होगा जो राष्ट्र के लिए काम करता है, तभी उनको राष्ट्रीय संत का खिताब देता था। तो पहले तो कि ये जो लोग हैं दंगे भड़काने वाले, वो अपना काम करें, हम दंगोबाजियों को कैसे रोक सकते हैं वो काम करें। जैसे मेरे साथ पूज्य मेरे महाराज जी बैठे हैं, तो यहाँ की जो व्यवस्था जो चल रही है, ये राष्ट्र हित में है, देश हित में है। जो ग्राउंड पे जो एक्चुअल एक साधु को कार्य करना चाहिए, तो मेरे को लगता है कि महाराज जी के पास आके एक मन को संतुष्टि होती है कि ऐसे साधुओं की वजह से हम इनके देख के चले हुए। तो पंजाब के जो लोग हैं, वो जिनको आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि वो सिख हैं, वो सिख नहीं हैं, वो आतंकवादी। सो जो देश के अगेंस्ट जाता है या वो भारत को प्यार करने वाला है, दोनों में बहुत अंतर है। जो भारत की मिट्टी को चाहता है, जहाँ की संस्कृति को चाहता है, गौ माता की रक्षा के लिए जो सिखों का जो बलिदान है, जो गुरु साहब की जो परंपरा है, उसको हम आगे लेके जाने के लिए प्रयास करें। आज ग्वालियर की धरती पे महाराज जी का जो प्यार, आशीर्वाद पाके हमें जो स्नेह मिलता है, ये हमें एक स्पिरिट की तरह लेके जाता है, जो राष्ट्र के लिए हमें यहाँ से बहुत कुछ सीख के जाते हैं। महाराज जी, आप आज ग्वालियर की धरातल पर आए हैं, ग्वालियर की धरा पर आए हैं। गौ माता की आपने जैसे बात कही है कि सिख धर्म जो है गौरक्षा के लिए काम करता है, तो आज जो गायों की स्थिति है, कहीं ना कहीं देखा जाता है कि गायों की दुखद मौत जो है वो सड़कों पर हो जाती है। गाय जो है वो कहीं ना कहीं बीमारियों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, सड़कों पे गाय जो है वो घूमती हुई नज़र आती हैं। तो उसके लिए सिख समाज किस तरीके से काम कर रहा है, या आगे किस तरीके से काम करेगा? देखो, एक आपको बताऊं कि पंजाब में जो सबसे ज़्यादा जो गऊ हैं, वो निहंग जथेबंदी के पास है।
अगर बटाला की दाते बाबा जोगा सिंह साहब जी जो सचखंड चले गए हैं, उनकी जो गौशाला मिसाल है। आज भी मान लो बाकी स्टेट के अगर देखें, पंजाब में फिर भी गाय कम रोड पे मिलती हैं, पर दूसरी स्टेटों में जैसे आप एमपी में, यूपी में, राजस्थान में, तो मैं चाहूँगा कि हमें सब मिलके देखिए कि जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ पे हज़ारों की गिनती में गायों की सेवा होती है, इतने तो इंसानों को एक साथ रखना मुश्किल है ना। सो ये ऐसे साधु ही रख सकते हैं। ज़्यादातर जो यही होना चाहिए कि गाय की जो ब्रीडिंग हो रही है, इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि उसको भी वो एक माँ है, उसके शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। फिर अगर खिलवाड़ होता है, लोग उसको डेयरी फार्मिंग के लिए यूज़ करते हैं, उस पे कोई ना कोई प्रतिबंध लगना चाहिए। सरकार को चाहिए कि जो लोग गाय को पालन करते हैं, जो घर पे रखते हैं, उसके बाद लॉन्ग टाइम, लाइफ टाइम उसको उनकी ही एक लायबिलिटी बनती है, उनकी एक कोई योजना होनी चाहिए कि ता जो वो अपने घर पे आखिरी समय तक रखें। सर, बाबा जी, हिंदू धर्म और सिख धर्म दोनों ही धर्म ऐसे हैं जो कि भाईचारे को कहीं ना कहीं आगे बढ़ावा देते हैं। क्या आप मानते हैं कि अन्य धर्मों में कहीं ना कहीं ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती हैं, या दिल्ली में जिस तरीके का हादसा हुआ है आप उसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, एक्चुअल जो है धर्म हमारा सनातन है, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे सिख धर्म है, हम सब सनातन की एक शाखा है। बाकी का जो है, जो मैं साफ शब्दों में बोलूं, मुगल है, जो मोहम्मदन्स हैं, वो इस देश का धर्म नहीं है। वो मिस्र से चला, जो तलवार के दम पे, दंड सजावा के जबरी जो लोगों को कन्वर्ट करके धर्म बना हुआ है। तो उनके पास संस्कार कैसे हो सकते हैं, जिनके पास बहन का, माँ का सम्मान नहीं है? तो संस्कार के नाम की चीज़ तो उनके पास हो, संस्कार है ही हमारे यहाँ। सनातन एक संस्कृति का नाम है, एक संस्कारों का ही नाम है। सिख धर्म जो है, जिसको आज कहीं ना कहीं आप जिस वेशभूषा में हमारे सामने आज प्रस्तुत हैं, किस तरीके से आप आज प्रेजेंट करने वाले हैं, कर रहे हैं, और क्या आप कहना चाहेंगे कि सिख धर्म एक्चुअल में है क्या, और उसको किस तरीके से हर इंसान को अपने अंदर कहीं ना कहीं ढालने की ज़रूरत है? देखो, जो गुरु नानक साहब महाराज हैं, वो हर संप्रदाय के पास गए हैं। वक जितने भी मान लो 36 गुरुओं की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, वो सभी सनातनी हैं। हम पूरी दुनिया में वक स्टेट में, वक जगहों पे जो जाते हैं, महाराज जी के साथ कार्य करते हैं, तो एक ही हमारा उद्देश्य है कि हम जो है ब्रदरहुड का जो मैसेज है, जो आपसी भाईचारे की सांझ है, जो हमारी संस्कृति है, जिसके लिए हमारे गुरु ने बलिदान दिए हैं, हम उसको आगे लेके जाएं। महाराज जी, ग्वालियर में भी सिख धर्म का एक बहुत ही नाम है, और कहीं ना कहीं ग्वालियर का जो किला है, वो भी कहीं ना कहीं उसके पीछे भी एक इतिहास है, तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखो, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जहाँ पे लंबा टाइम रहे हैं, छठे गुरु हुए हैं, क्योंकि जब मुगलों के साथ सबसे पहले जो लड़ाई है, तलवार की लड़ाई, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने उन मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ाई शुरू की। तो वो जंग बढ़ती महाराज जी जहाँ आए, पूरे भारत में रहे, जहाँ पे फिर 52 राजों को उन्होंने बरी कराया। पीछे हमने सबने दिवाली मान लो सेलिब्रेट करी है। जो कथड़पंथी हैं वो अपने आप को डिफरेंट बताती हैं, जैसे दिवाली चाहे रामचंद्र जी रूप में देख ली, चाहे कृष्ण जी के रूप में, चाहे गुरु हरगोबिंद साहब के रूप में, हमारे लिए एक ही है, आदरणीय है। आज हम वहाँ भी नमस्तक हुए, हमें बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद हम गौशाला, हमने गौ पूजा की, जहाँ पे हमारा सौभाग्य है कि आज हमें इस पावन धरा में आने का प्लान करेंगे। पीछे बच के 25 साल को क्या करेंगे? जब तक अपने बच्चे 25 साल को होंगे, हम लोग दुनिया से चले जाएंगे। जहाँ पे देखा आपने कि ये थे हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय संत बाबा हरजीत सिंह जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से युवाओं को नशे से दूर होना चाहिए, जिस तरीके से पंजाब में भी लगातार नशे के ओर अग्रसर जो युवा हैं वो नज़र आते हैं, किस तरीके से हमारी संस्कृति के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। आदर्श गौशाला में किस तरीके से युवाओं को ही नहीं बल्कि जो लोग कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं याद दिलाया जा रहा है कि किस तरीके से गौ माता, जिनमें 33 करोड़ देवी देवता जो है वो निवास करते हैं, और उनकी यहाँ पर किस तरीके से पूजा पाठ होती है, और ना सिर्फ पूजा पाठ बल्कि गायों का रखरखाव भी यहाँ पर बहुत अच्छे से किया जाता है। बने रहिए जीवन न्यूज़ के साथ सभी अपडेट्स के लिए।